तो साहब पुणात्माओं धर्मदास जी परमात्मा को रिझाने के लिए एक शब्द गाए थे। दास भी रिझाने का कोशिश करेगा। इससे पहले परमात्मा का महिमा करते हैं। परम पिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंग परमाणु के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्मधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वस्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, उग्रोमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सबसे राम, वासुदेव, सर्वतम गुरम, परम पूज, प्रथम पूज, परम संत, परम पुरुष, परम धर्म, परम दयालु, सत्य पुरुष, सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला, जगत के कारण हार, जगत की मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, सारे के सारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, ईसाइयों के मसीह, सिखों के वाहेगुरु, दया की निधि दया सागर, करुणा की निधि करुणा सागर, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली लीला है संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर, श्री चरण कमल में देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहन दास का अनंत कोटि जनक प्रणाम। गरीब नमो नमो शतपुर सकुन, नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जम साधवा, संतो सर्वस दीन, सदगुरु साहिब संत चंद्रोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिन कुंजा कुर्बान, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज गुणम अकल अनुदेशो न गुणम, सोहम श्रुति समापतम सकल सामनानी रखल, उज्ज्वल हिरंबर हरदम, बेपरवार था है वार पार नहीं मध्य, गरीब जो सिमरन सिद्ध होई, गल नायक गल ताना, करो अनोगर सोई, पारस्पत परवाना, आदि गणेश मनाऊं, गल नायक देवन देव, चरण कमल यो न्याऊं, आदि अंत करहु सेवा, कम शक्ति संगीतम, हृदय सिद्धिदाता सोई, अविगत गुणा अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन वर पुंसीसम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जम ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेश से सहस मंगावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भोजन पार, कटिने जम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भोजन पारा, कटिने जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल भय मान, तेज साधु और सकल भय मान, सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय मान, तेज साधु और सकल भय मान, सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, तेज साधु भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लगे घट में सांस, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय मान,
हे जी साधु और सकल बेईमान, सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्भिकार निर्भय। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, हे जी साधु भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, जब लगी घट में सांस निर्विकार निर्भय। श्वास श्वास में नाम जपो, बेटा सांस मत खो, हे जी साधु बेटा सांस मत खो। बैराना इस सांस का, बैराना इस सांस का, आण हो कि न हो निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल बेईमान, हे जी साधु और सकल बेईमान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। श्वास श्वास में नाम जपो, बेटा सांस मत खो, हे जी साधु बेटा सांस मत खो। बैराना इस श्वास का, बैराना इस श्वास का, आवरण हो कि न हो निर्विकार निर्भय। श्वास की कैरो सुमिरन जपो जप का जाप, हे जी साधु जपो जप का जाप। परम तत्व का ध्यान धरो, परम तत्व का ध्यान धरो, ओ स्वयं आपे आप निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल बेईमान, हे जी साधु और सकल बेईमान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। श्वास की करो सुमिरन जपो जप का जाप, हे जी साधु जपो जप का जाप। परम तत्व का ध्यान धरो, परम तत्व का ध्यान धरो, ओ स्वयं आपे आप निर्विकार निर्भय। सोहन पोया पवन में बांधा मेर सुमेर, हे जी साधु बांधा मेर सुमेर। बर्म घाट हृदय धरो, बर्म घाट हृदय धरो, इस विद्यमाला फिर निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल बेईमान, हे जी साधु और सकल बेईमान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सोहम पोया पवन में बांधा मेरे सुमेर, हे जी साधु बांधा मेरे सुमेर। बर्म घाट हृदय धरो, बर्म घाट हृदय धरो, इस विधिमाला फिर निर्विकार निर्भय। माला है निज, माला है निज सांस की, फेरेंगे निज दास, हे जी साधु फेरेंगे निज दास। 84 भर में नहीं, 84 में भर में नहीं, कटे कर्म की फांस निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल बेईमान,
एज साधु और सकल बैमान, सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। माया है निज सास की फेरेंगे निज दास, एज साधु फेरेंगे निज दास। 84 भर में नहीं, 84 भर में नहीं, कटे कर्म की फांस निर्विकार निर्भय। सतगुरु मोहि निवाजियो बीचो अंबर बोध, एज साधु बीचो अंबर बोध। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, यू हंसा करो की लोल निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय मान, एज साधु और सकल भय मान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। सतगुरु मोहि निवाजियो बीचो अंबर बोध, एज साधु बीचो अंबर बोध। शीतल शब्द कबीर का, शीतल शब्द कबीर का, यू हंसा करो की लोल निर्विकार निर्भय। हंसा मत डरियो काल से, करो मेरी परतीत, एज साधु करो मेरी परतीत। अमर लोक पहुँचाइयो, अमर लोक पहुँचाइयो, चलो सुभो जल जीत निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय मान, एज साधु और सकल भय मान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। हंसा मत डरियो काल से, करो मेरी परतीत, एज साधु करो मेरी परतीत। अमर लोक पहुँचाइयो, अमर लोक पहुँचाइयो, चलो सुभो जल जीत निर्विकार निर्भय। भव जल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार, एज साधु कोई कोई हंस हमार। कहे कबीरा धर्मदास से, कहे कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारू पार निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय मान, एज साधु और सकल भय मान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। भव जल में बहुत काग है, कोई कोई हंस हमार, एज साधु कोई कोई हंस हमार। कहे कबीरा धर्मदास से, कहे कबीरा धर्मदास से, उनका खेवा उतारू पार निर्विकार निर्भय। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, एज साधु गावे सत्य कबीर। कहे कबीर सुर नर मुनि, कहे कबीर सुर नर मुनि, कोई न लागे तीर निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तुम्हें और सकल भय मान, एज साधु और सकल भय मान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। अविनाशी की आरती
गावे संत कबीर, ए जी साधु गावे संत कबीर। कहे कबीर सिर नर मुनि, कहे कबीर सिर नर मुनि, कोई न लागे तीर, निर्विकार निर्भय, निर्विकार निर्भय तुम्ही और सकल भय मान। ए जी साधु और सकल भय मान। सब पे थारी साहिब, सब पे थारी साहिब, तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। बंदी छोड़ सभी रामपाल जी भगवान की जय हो। पुणात्माओं, धर्मदास में सतलोक परमात्मा ने उन्हें सतलोक दिखा के जब धरती में छोड़ा, तब उसको पता चला कि हे मालिक, आपसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, आप दाता हो, आप पूर्ण परमेश्वर हो, आपका आपसे ही पूरा सृष्टि चल रहा है, आपका द्वारा ही पूरा एक जितना भी ग्रह, ये ब्रह्मांड, ये सब आपके द्वारा ही चल रहा। मालिक, आपका ऊपर कोई शक्ति नहीं है। तो इस तरह से धर्मदास जी गुणगान कर रहे हैं, और वाकई में है भी। आज वो परमेश्वर जो धर्मदास जी को मिले थे, ज्ञान दिए थे, और परमात्मा ने एक गवाह तैयार किया कि सतलोक ऐसा स्थान है जहाँ कोई कहर नहीं, कोई कहर नहीं, वहां सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख। और वो परमेश्वर आज हमें स्वयं हमें प्राप्त हो गया, और इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए भाई बहनों। हमें तो बैठे बैठे सतलोक दिख गया, यहाँ से बैठे बैठे परमात्मा ने सतलोक दिखा दिया। धर्मदास को तो लेकर गया था, लेकिन फिर भी धर्मदास फेल हो गया। लेकिन परमात्मा हमको फेल होने नहीं देंगे, क्योंकि ये ज्ञान का मार्ग है। परमात्मा हमें यहाँ घर बैठे सतलोक घुमा दिया पूरा, क्योंकि ये ज्ञान से हमें समझना होगा परमात्मा को। तो आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, ये जी साधु मनसा वाचा कर्मणा, जब लगी हम घट में सांस। तो भाई जो भी ये भगत का काम क्या है, भगत को चाहिए खुराक, और एक खुराक परमात्मा का भजन कीर्तन, यही परमात्मा का खुराक है। और परमात्मा भी इसी से प्रसन्न होते हैं। भगत के बिना परमात्मा भी अधूरा है, और परमात्मा के बिना मतलब हम परमात्मा को भगवान मनाने वाला कोई होना चाहिए ना। तो कौन साबित करेगा कि भगवान है? परमात्मा ने जैसे 6 गवाह तैयार किए सतलोक दिखाने के लिए, कि ऐसा ऐसा सतखंड है, वहां जाने के बाद कोई जन्म मरण नहीं है। आज कोई भी प्रमाण, चारों वेद में जितना देवी देवता को जो पूजा करते हैं, एक भी प्रमाण दिखा दो कोई भगवान का, भगवान होने का, कि भाई आपका राम भगवान या विष्णु भगवान या शंकर भगवान, कोई भी ऐसा तो सबूत दिखा दो। और परमात्मा एक और एक परमात्मा का गुण है कि हर एक युग में परमात्मा एक शिशु का रूप में प्रकट होते हैं और अपना लीला करते हैं, और बछड़ी का दूध पीते हैं। ये चारों वेद गीता में लिखा हुआ है। तो भाई आप लोगों का भगवान को दिखा दो, कौन कुंवारी गाय का दूध पीता हो हमारे कबीर साहब के अलावा? कोई है? कोई नहीं है। तो ये भगवान होने का ये सबूत है। लेकिन फिर भी
जो है ना, परमात्मा का फाइल को बंद करके रख दिया था कि ये तो सिर्फ कविता लिखते हैं, कविता। इस तरह से परमात्मा का फाइल को बंद कर दिया था। लेकिन परमात्मा को पता था कि भाई ये मेरा, परमात्मा खुद आज धरती में आकर अपना पिटारा खोल रहे हैं। अब अपना पिटारा खोल रहे हैं मालिक। अब तुम्हारा कितना ज्ञान है देखो। अब सबका, जितने भी देवी देवता पूजने वाले और भी धर्म जाति से जो अपने इष्ट देव मानते हैं, भगवान मानते हैं, सबका परमात्मा खलास कर देगा 2028 तक। तो यहाँ धर्मदास जी कोई बता रहे हैं, ये मालिक जैसा हम परमात्मा को गसते हैं ना, ये मालिक मन कर्म वचन से हम आपको, जब तक ये शरीर में सांस है, दम है, तब तक मालिक आपके चरणों से हम दूर नहीं जाएंगे, आपके चरणों में पड़े रहेंगे। और आप अब हमको संभालो। अब मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं एक पूरा हूं और आपका सिवा मेरा और कोई नहीं है। तो इस तरह से हम संकल्प लेते हैं परमात्मा के। तो इसी तरह धर्मदास जी भी जो है ये ऐसा बता रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा जब लग घटनी सांस, यानी कि जब तक मेरे अंदर में सांस, ये दम है, तब तक मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। भाई पड़ा रहेगा तब तो फिर परमात्मा भी आगे कोशिश करेगा। अब चरणों से भागेगा तो क्या करेगा मालिक। अब जैसा 90% संगत है, बिछा तो लिया है गुरु जी से और गुण गाता है वो मुर्गा का, वो उसमें गुरु जी खुश होंगे क्या? तो गुरु जी तो नाराज होंगे ना। हम चेतन है, जिंदा बाबा यहाँ तुम्हारा रूप में सामने खड़े हो गए हैं, हम बिछा दिए, हम तुमको तुम्हारा 101 पीढ़ी का पार करने के लिए हम तुमको ठप्पा लगा दिए हैं, और तुम फिर भी तुम दाढ़ी मूछ वाला को ही तुम भगवान मानोगे और कि वही सतलोक ले जाओगे। तो वही जाओ फिर उसी से तुम करवाओ, फिर मेरा पीछा छोड़ो। 90% संगत आज फेल हो गया। ये सिर्फ गुरु जी के कलयुगी परिवार के पीछे अंधे होकर पड़े हुए हैं सब। परमात्मा आगे बता रहे हैं, श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, बैरा ना इस सांस का, आवन हो कि ना हो। यानी परमात्मा जो भी हमें मंत्र जाप दे दिए हैं, परमात्मा बोले कि इसमें लगे रहो। अगर गफलत करोगे तो भाई मेरा कोई कसूर नहीं है। गफलत करने वाला को तो फिर काल पकड़ता है, काल झोटा मारता है। तो काल झोटा मारेगा, जैसा हमारा प्रारब्ध कर्म में मौत लिखा हो, हम परमात्मा से ले लिए, नाम दीक्षा ले लिए, और हम पार्टी में भी जा रहे हैं, बर्थडे में भी जा रहे हैं, हाँ, और घूमने भी जा रहे हैं। कभी कौन आश्रम घूमने चल गए, कभी कौन आश्रम चल गए। मतलब इस तरह से हम घूम भी रहे हैं और परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं। तो भाई तो काल का तो झपट्टा लगेगा, क्योंकि परमात्मा ने तो ये तो मन कर्म वचन की भक्ति है। यहाँ तो परमात्मा को ज्ञान आधार से समझना होगा कि हमारे को दीक्षा किसने दिया और हमारा 101 पीढ़ी पार करने का किसने गच्छा। परमात्मा ने गच्छा, गुरु जी ने गच्छा। तो हम गुरु जी के वचन पर नहीं चलेंगे तो फिर हम तो मार खाएंगे। तो हमारा प्रारब्ध कर्म में मौत है तो मौत होगा। इसीलिए परमात्मा बोले कि बैरा ना इस सांस का, यानी कि एक सांस का कोई ठिकाना नहीं है, कब तेरे को काल झपट्टा मारेगा। अब काल झपट्टा मारेगा तो वहां तो तुम्हारा जीवन गया,
जीवन जाने का मतलब है कि आपको बना बनाया आपका खेला बिगड़ गया, आपको परमात्मा संभाला था ज्ञान देकर, सतलोक ले जाने के लिए आपको तैयार किया, लेकिन वो परमात्मा का आप उस रास्ता में नहीं चला और आप पिछल गया तो जाओ फिर असंख्य कौन युग में फिर परमात्मा संभालेगा, ये तो परमात्मा ही जानता है। तो इसीलिए परमात्मा बोल रहे हैं, बैराना इस सांस का आवन हो के ना हो, यानी कि सांस का कोई ठीक नहीं है, कब तक ये चलेगा। ये सांस मेरा दिया हुआ है और मेरा रास्ते पर चलेगा तो तेरा सांस सही चलेगा, और मेरा रास्ते पर नहीं चलेगा तो ये सांस काल इसको बंद कर देगा, क्योंकि ये फिर काल का हाथ में चल जाता है। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं, श्वास की करो सुमिरन, जपो अजप्पा का जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, वो सोहम आपो आप। तो यहाँ परमात्मा ने बता रहे हैं कि ये जो श्वास का जो जाप है, ये जिह्वा से और ये होठ से नहीं होता है, ये श्वास द्वारा होता है ये जाप, जिसको अजप्पा जाप कहते हैं। 2 मंत्र का जाप होता है। तो पहला जो ओम नाम है, ओम जाप है, जो मंत्र है, वो तो हम छोड़ देंगे, इसको 21 ब्रह्मांड को हम छोड़ देते हैं। आगे आपका हाथ में रह जाएगा सिर्फ सोहम। तो वही परमात्मा बता रहे हैं कि ये सोहम जाप जब हम आगे अक्षर पुरुष से जब हम 21 ब्रह्मांड को छोड़कर 12वां द्वार 11वां द्वार पार करके जब 12वां द्वार हम जैसे पहुंचेंगे, तो वहां से हमारा ऑटोमेटिक सोहम जाप स्टार्ट हो जाएगा। माने अंदर बाहर दोनों तरफ से हम सोहम नाम का जाप करेंगे और ये ओम नाम हमारा वहां छूट जाएगा। और उसमें जो एक धुन निकलेगा, सोहम नाम से एक धुन निकलेगा, आवाज, वो सतलोक में गूंजेगा, वो धुन वहां पहुंचेगा। मीठा मीठा आत्मा को भी एहसास लगने लगेगा। खुशी इसको बोलता है ना, खुशी लगने लगेगा कि अब हम सतलोक, आधा यात्रा तो पार हो गया है, अब थोड़ा यात्रा बचा है सतलोक पहुंचने का। एक अंदर से एक उमंग पैदा होगा। तो वही परमात्मा बता रहे कि अब तुम ध्यान लगा उधर, माने क्या बोल रहा, परम तत्व का ध्यान, यानी कि तत्व मतलब परमेश्वर। तो उस परमेश्वर पर ध्यान लगा, क्योंकि अब सोहम नाम भी छूट जाएगा। सोहम नाम भी जो है 12वां द्वार में वो भी छूट जाएगा। तो अब परमात्मा बोल रहे कि अब ध्यान उधर लगा। अब परम तत्व का ध्यान धपो, वो सोहम आपो आप। सोहम जो नाम है ये तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, हम नहीं भी, ऑटोमेटिक है, परमात्मा का सिस्टम है। जैसे ओम नाम हट जाएगा, 21 ब्रह्मांड 11 द्वार से जैसे पार होगा तो सोहम नाम ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। अंदर बाहर दोनों शरीर मेरे जो अंदर ले रहे हैं सोहम, भीतर भी सोहम, सोहम 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 सोहम, इस तरह से ऑटोमेटिक मतलब आपो आप मतलब चलते रहेगा। मतलब अब हमारा ध्यान जो है सीधा सतलोक में, वहां ध्यान टिकाना है। सतलोक में परमात्मा भी बोल रहे हैं कि परम तत्व का ध्यान धरो, मतलब उस परमेश्वर का आप ध्यान धरो, क्योंकि अब तुम्हें वहां पर तुम आगे की रास्ता तुम्हारा पहुंच रहा है। अब इस तरह से परमात्मा जो है हमें बताना चाह रहे हैं कि ये जो सांस का जो मंत्र हमें जो मिला है, ये और दूसरा कोई नहीं दे सकता है पृथ्वी में। सोहम नाम का जाप है, ये कोई नहीं दे सकता भाई बहनों। ये हमारे बहुत खुशकिस्मत है हम, जो हमारे को परमेश्वर ये मंत्र दिया, और हम जो है उस परमेश्वर की
विशेष आत्मा है हम परमात्मा की विशेष आत्मा है। और हम सतलोक में भी हम सबसे लाडले पुत्र थे, लाडले, यानी कि हम उस परमेश्वर की, जहां पर परमात्मा का मतलब गेस्ट हाउस है, परमात्मा का जो गेस्ट हाउस है, वो गेस्ट हाउस का इर्द गिर्द में हम रहते थे। जो वहां अगल बगल जो रहेगा वो कौन होगा? वो तो विशेष आत्मा होगा ना। तो हम वो विशेष आत्मा है जो परमात्मा के अगल बगल क्षेत्र में हम सतलोक में रहते थे। लेकिन हमने गलती किए, भारी गलती किए, जिस वजह से हम जो है इस गंदे लोक में परमात्मा को न चाहते हुए भी परमात्मा को यहाँ पर डालना पड़ा। क्योंकि जैसा सेव होता है ना, सेव का टोकरी, अब कोई एक सेव दो सेव को सड़ जाता है ना, तो मालिक को वो सेव को फेंकने का मन नहीं करता है, लेकिन वो उसको वहां से नहीं फेंकेगा ना तो औरों को सड़ाएगा वो, उसीलिए उसको निकाल के फेंकना पड़ता है। तो भाई बहनों, हम वो सड़े सेव की तरह हम परमात्मा ने हमें यहाँ रिजेक्ट कर दिए। आज परमात्मा ने हमें वो मौका दिया कि भाई अब तो तुम रिझाओ, अब कैसे रिझाना है अपना अपना तरीका बनाओ। रिझाने का तरीका क्या है? परमात्मा का तीनों टाइम का आरती है। आरती हम बहुत ही मतलब एकदम मगन होकर परमात्मा पर ऐसा आरती करे कि जैसा कि परमात्मा एकदम हमारे पर फिदा हो जाए। हमें इस तरह से आरती, तीनों टाइम का आरती करना है। यही तो है। और मंत्र करना है। इसी तरह परमात्मा को माने रिझाना है किसी तरह। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? सोहम कोया पवन में बांधा मेर सुमेर एजी, ब्रह्म गांठ हृदय धेरो किस विधि माला फेर। परमात्मा बता रहे हैं कि भाई ऐसा माने अपने आप को ऐसा मजबूत कर ले, जैसे उदाहरण दिए हैं सुई सूता का। सुई में अगर सूता डाल देना तो सूता सुई का साथ में लटकते रहेगा। जहां सुई जाएगा वो वहां वो लटकते उसका पीछे चलेगा। और अगर उसमें गांठ बांध दिया तब तो फिर वो तो खुलेगा ही नहीं, फिर वो तो फिर पक्का हो गया पूरा। इसी तरह परमात्मा बोल रहे हैं कि तुम जो है अपना परमेश्वर पर इतना मजबूत हो जा, इतना तुम उस पर फिदा हो जा कि तुमको कोई तोड़ ना सके, कोई तुमको अलग ना सके। जितना भी तेरे ऊपर परेशानी आए, तुम मतलब ऐसा भक्ति में लीन रहना कि तुमको कोई असर ही नहीं होगा। मैं तो एक काल बता रहे हैं, एक काल हमारे इतने पाप जमा करके रखे हैं ना आकाश में एक माने पर्वत है, बहुत ऊंचा, बोलते कि सुमेर पर्वत से भी और ऊंचा वहां पर पर्वत है। उससे भी वैसे हमारे पाप का, हम जब जन्म लेते हैं मनुष्य, तब हमारा वो पाप का 20% 25% वो हिस्सा जो है वो वहां जमा कर करके ऐसा पर्वत जैसा जमा करके रखा है। यहाँ भक्ति में लगने नहीं देगा। यहाँ वो पाप का गठरी से हमके बांध के रखा हुआ हमें। तो वो परमात्मा बोलते हैं कि जब मैं आता हूं ना, तब मैं अपना आत्मा को भक्ति करवाता हूँ। तो आज वो परमेश्वर आया है तब हमसे भक्ति हो रहा है, नहीं तो ये यहाँ भक्ति मुश्किल है भाई बहनों करना। सत्य परमात्मा का भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है। आज 90% संगत का क्यों नहीं दिमाग खुल रहा है?
क्यों उसके दिमाग में काल ने पत्थर ठोक रखा है, क्यों वो राजनीति में पड़ा हुआ है, क्यों वो आश्रम पे आश्रम ठोक रहा है और वहां पर एक कूली की तरह काम कर रहा है। वहां वो जाटों का आश्रम बनवा रहा है, वहां जाके भंडारा करवा रहा है। आनंद पाल जैसे क्रिमिनल को वहां हजारों की संख्या में वहां समर्थन में बैठा दिया भक्तों को, और 5-5 लाख रुपए उन्हें चंदा भी दिया। जाटों का रैली में बैठा दिया भक्तों को और करोड़ों करोड़ों रुपया दान दे दिया, उनका आश्रम बना दिया करोड़ों करोड़ों रुपया में। और अभी धनाना में हॉस्पिटल ठोक दिया। और परमात्मा कहते हैं कि मोबाइल में गेम तक नहीं खेलना है, और इसने धनाना में स्टेडियम बना दिया बच्चों के लिए, करोड़ों करोड़ों रुपया वहां पैसा खर्चा कर दिया। तो भाई इसमें आखिर में ये किसके पैसे से कर रहा है? ये तो कोई अपना औरत का गहना बेच के तो बना नहीं रहा है, ये तो भक्तों का पैसे ही से, दान का पैसे ही से बना रहा है। ये दान देने वाला मूर्ख संगत ये क्यों दान दे रहा है इसको? जब परमात्मा का एक भी वचन पर ये नहीं चल रहा, अब फिर दान पे दान, दान पे दान, दान पे दान दिए जा रहा है, इसका मतलब ये भी पाप का भागी बन रहा है। जितना पाप वो करेगा इतना पाप इसका भी खाता में लिखा जाएगा, ये भक्तों का भी। इसलिए किसी का मर्यादा नहीं है इसका, क्योंकि ये गुरु जी की कलयुगी परिवार ने किसी का मर्यादा नहीं रखा, सबका मर्यादा तोड़ के छोड़ दिया, क्योंकि ये काल का एजेंट है। यहाँ सत भक्ति करने वाला का कोई गुजारा नहीं है। ये तो परमात्मा अपने कुछ चंद आत्माओं को भक्ति के छीटा मारा, सिर्फ वो पवन दास के माध्यम से। पहले तो पवन दास को हल्का से मारा छीटा, और फिर उनके द्वारा भगवान साबित कराया पवन दास ने कि संत रामपाल जी भगवान है। पहले भी तो हम भी तो पहले गुरु मान रहे थे, ये गुरु जी है, गुरु जी है। भगवान तो दाढ़ी मूछ वाला है, जिसको हम आज उसी का पीछे 90% संगत पड़ा हुआ है, उनका प्रकट दिवस भी बना रहा है। हम भी उसी को गुरु मानते थे, लेकिन पवन दास ने भगवान साबित करवाया। तो भाई बहनों, आज हम वो परमेश्वर की सच्चा भगत है, सच्चा मूचा बोलते हैं ना, जो सत्य भक्ति करने वाला को, वही है सच्चा। आज हम सच्चा भगत है उनके। तो परमात्मा यहाँ वही बता रहे हैं कि तुम मतलब अपना हृदय में ऐसा तुम परमेश्वर पर गांठ बांध, मतलब इतना लगन लगा, इसका बाद माला फेर, तब वो तेरा माला कामयाब होगा। न तो माला जपते रहो तो कोई फायदा नहीं है माला खाली जपने से। माला तो कम से कम कबीर पंथ में 40-50 करोड़ कबीर पंथी है, 40-50 करोड़, सभी तो माला फेर रहे हैं, किसका उद्धार हुआ? तो कुछ चंद आत्माएं तो परमात्मा ने दे रखा है। आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? माला है निस्सास की, फेरेंगे निस्दास, ये जी साधु 84 घर में नहीं, कटे कर्म की फांस। माला है निस्सास की, परमात्मा बोले कि माला, ऐसा हम माला हाथ में पकड़ के फेरते हैं ना, तो उस तरह से वो तो तुम्हारा फिर ध्यान नहीं लगा, फिर तुम्हारा ध्यान तो कहाँ है? परमात्मा ने बोला कि निज सांस, यानी कि ये मन को माला बना, मन को, श्वास जो है, ये श्वास को माला बना।
माला हाथ में पकड़ के ध्यान तो मेरा हाथ में रहेगा, फिर ध्यान तो मेरा हाथ में बार बार हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, मेरा ध्यान यहाँ रहेगा, तो फिर माला के जपे का अर्थ क्या हुआ? ध्यान का मतलब क्या है? सुरति मूर्ति मन पवन, सुरति मूर्ति मन पवन, मैंने चारों परमात्मा बताया है, सुरति मूर्ति और ये मन पवन, यानी कि ये मन और ये सांस, चारों को मिला के ही सुमिरन होता है। खाली माला हाथ में पकड़ लेने से वो सुमिरन नहीं हुआ। परमात्मा बोले कि श्वास को माला बना और फिर जाप, उससे जाप जपोगे ना, तब जाके तेरा 84 भी कटेगा। तेरा ऊपर में जो भी 84 कटने का मतलब है कि सारा फांस खत्म, यानी कि तुम यहां से तुम्हारा छुट्टी। तो ये परमात्मा बता रहे हैं 84 काटने का सही मंत्र क्या है, यानी कि हमारा मेन हथियार यही है, मंत्र जो हमको मिला है, और इसको भी सही विधि से सुरति मूर्ति मन पवन, ये 4 लगा के ही हम जपेंगे, तभी हमारा यहां से मुक्ति है। आगे परमात्मा बता रहे हैं, सदगुरु मोहे निवाजियो दीजियो अंबर गोद, शीतल शब्द कबीर का जू हंसा करो किलोल। धर्मदास जी का उदाहरण है, कहता कि हे मालिक मेरा ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्ञान दीजिए। धर्मदास जी बोलते हैं मुझे ज्ञान दीजिए, मेरा ऊपर थोड़ा ध्यान भी दीजिए। भाई परमात्मा अंधा थोड़ी है, परमात्मा तो ध्यान तो देगा। अरे परमात्मा, भाई हम कर्म मेरा सुधर लिया, जिसका कर्म जो अपना नेक बना लिया, फिर वो चाहे कोई भी हो, भाई परमात्मा उसका तो उद्धार करेगा ही करेगा। इसीलिए परमात्मा बोल रहे हैं, शीतल शब्द कबीर का, शीतल मतलब परमात्मा का जो रूप है ना, बहुत ही शीतल स्वभाव का। तो परमात्मा तो शीतल से कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। परमात्मा जब आज तक कड़वा वचन एक शब्द भी नहीं निकाला। परमात्मा को बहुत सारा उदाहरण है, परमात्मा को जमीन में नाक तक रगड़ाया, परमात्मा उठक बैठक भी कर लिया, 2 कोड़ी इंसान उनसे उठक बैठक भी करा दिया, नाक भी रगड़ा दिया परमात्मा का, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का क्रोध नहीं आया। उसीलिए परमात्मा बोलते हैं ये सब शीतल शब्द कबीर का, मतलब शब्द मतलब भी वही है परमात्मा। और शब्द कबीर साहब बोलो, शब्द को चाहे कुछ भी बोलो, मतलब ऐसा कोमल कि इंसान नहीं कर पाएगा इतना। लेकिन अब सत्सेवक अब समझ में आ गया, सत्सेवक में अब वो परमात्मा वाला गुण जो है वो अब दिखाई देने लग रहा है, अब वो बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद जब भक्तों पर होता है ना, फिर एकदम सही वो भगत चलने लगता है। तो वही परमात्मा बता रहे हैं कि यू हंसा करो किलोल। अब जैसा हंस जैसा पानी में कितना खुशी होता है, कितना खेलता है खुशी होकर आपस में, उसी तरह जब हम
ये ज्ञान जब हमें हो जाएगा और जब हम सब लोग जब पहुंच जाएंगे तो वहां कितना आनंद, उस परमेश्वर का इतना मतलब प्रकाश, परमात्मा का जो नीरी शरीर है इतना प्रकाश है और इतना बर्फ से भी माने सादा ऐसा उनका शरीर, वो निहारते रहते हैं भगत माने वहां का हंस लपन, माने ऐसा हम परमात्मा को उनका जो रूप को देख कर निहारते रहेंगे। खुशी खुशी मतलब खुशी मनाना है वहां पर जाकर, जैसा हंस मनाया करता है अपने, वैसा हम परमात्मा से जाकर उस सतलोक में जाकर खुशी और आनंद के साथ में, क्योंकि वहां पर और कुछ काम ही नहीं रहेगा। सिर्फ वहां तो ना तो द्वेष, किसी का प्रति कोई द्वेष आएगा, क्योंकि वो स्थान है, सुख स्थान है। मालिक को निहारते रहो और मालिक हमेशा, जैसे सूरज हर एक प्राणी का साथ में दिखता है ना, वैसे हमारे परमात्मा वहां पर हर एक आत्मा के साथ है, हर एक आत्मा के साथ रहते हैं वहां। ये परमात्मा ने गुण बताए। आगे परमात्मा बता रहे हैं, हंस मत डरियो काल से करो मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुंचाइयो चलो भवजल जीत। अब जो सत भक्ति करने वाला, जो सही मंत्र कर रहा, जाप कर रहा, काल तो थोड़ा सा उसको पीछा लगेगा ही, क्योंकि सत भक्ति करने वालों को काल अटैक करते ही है। वही परमात्मा बता रहे हैं, तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारा मंत्र ऐसा तुमको मंत्र दिया है ना तो तुमको अग्नि मार सकता है, ना तो तुमको पानी मार सकता है, ना तो तुमको कोई बाण मार सकता है, ना तो तुमको कोई तीनों ताप तुम्हारे ऊपर में कोई अटैक कर सकता है। तो तुम फिर किस बात से डर रहे हो? तुमको तो हम एकदम निर्भय बना दिया, निर्भय। जब तक भगत निर्भय नहीं हो जाएगा ना, तब तक सतलोक भी नहीं जा सकता। आज हमें कोई चीज का डर है किसी को? सत्सेवक को नहीं है, बाकी को तो सबको डर है, सत्सेवक को कोई भी डर नहीं है। वही परमात्मा बता रहे हैं, हंसा मत डरियो काल से करो मेरी प्रतीत, यानी कि मेरा ध्यान धरे रहो, मेरा ध्यान में लगे रहो, तुमको काल तुम्हारा अटैक नहीं कर सकता है। तो परमात्मा फिर क्या बोलते हैं, तुम ध्यान धरे रहो और कब तुमको यहां से निकाल कर सतलोक भेज दूंगा ये तुमको पता ही नहीं चलेगा। सही में अगर हम ऐसे परमात्मा के प्रति हम ऐसे लगन से भक्ति करते रहें, अंतिम सांस तक परमात्मा पर विश्वास करके, तो भाई बहनों एक दिन हमारा शरीर यहाँ त्याग के वहां पर शरीर, वहां पर हम जन्म ले लेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा, वहां पर जन्म ले लेंगे, वहां परमात्मा जन्म दे देगा। और फिर वहां पर फिर हमारा जैसा यहाँ परिवार बना था, फिर ऐसा वहां हमारा परिवार बनेगा। कोई दवेश नहीं है वहां कोई, फिर वहां पर खुशी खुशी फिर खेलो मौज करो, मस्ती करो, परमात्मा नाचो गाओ। परमात्मा को तो यहाँ हमें इस काल के लोक में मना करते हैं, लेकिन सतलोक में तो सब कुछ वहां होता है वहां किसी की, क्योंकि वहां पर सब आजाद है, इसीलिए वहां पर खूब नाचता गाता, खुशी मनाता, घूमता फिरता, क्योंकि काम नहीं रहता ना वहां पर। यही बात, काम नहीं है वहां पर। और यहाँ पर तो हम हंसते हैं ना, बाहर से तो मुंह हंसी लगता है, लेकिन अंदर से आत्मा रोता है।
ये आत्मा हंसी नहीं है। हम बात कर लेते हैं भाई बहनों से आपस में तो हंस देते हैं, लेकिन अंदर से रोता है। ये हंसी सिर्फ बाहर का है। भाई बहनों, यहाँ पर हमें हंसना नहीं है। यहाँ पर क्या चीज का यहाँ हंसे हम, क्या चीज का खुशी मनाए? यहाँ परमात्मा ने सब अब जब दिखा दिया, यहाँ कुछ नहीं है। आज यहाँ बेटा हो गया, पार्टी बनाया, हजारों को बुला के खिलाया, वाह वाही, खूब नाम कमाया। अगले साल लड़का मर गया, अब कुत्ता वाले फिर रोने लगता है। इसके बाद दिखाओ फिर हंस के। तो यही परमात्मा बोल रहे कि कुत्ता वाला, तो यहाँ क्या चीज का हंसना? यहाँ किसी को लंगड़ा बना के घुमा रहा है, किसी को अंधा है, कोई कोई भीख मांग रहा है, कोई एक रोटी भी नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में जाओ, वहां जगह नहीं है, बेड नहीं है। कोर्ट कचहरी में जाओ, वहां पर खचम खच वहां भीड़ है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, सब मेडिकल फुल। पैसा का पैसा ऐसे ले रहा हो। किसी का टंगड़ी कुर्सी का टूटा हुआ, कोई अंधा है, कोई बहरा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है। कौन सुखी है यहाँ? किस तरह से एक काल यहाँ पर व्यवस्था बना के रखा हुआ है। एक पल का यहाँ ठिकाना नहीं है। और फिर भी हम यहाँ पर जीने के लिए, यहाँ 80-80 साल का एक्टर लोगों विदेश जाता है और अपना चेहरा का नकाब चेंज करता है। जवान दिखने के लिए नाना किस्म का स्नो पाउडर लगाता है। ये है यहाँ का स्थिति। भाई यहाँ से तो परमात्मा ने हमें, परमात्मा ने चुना। भाई यहाँ कुछ दिखाना नहीं है, यहाँ जो है वैसे में रहो। एक्टर लोगों बॉडी को नाना किस्म का बना रहे हैं हीरो बनने के लिए, दिखाने के लिए, जवान रहने के लिए। क्या कर लेगा जवान रखे? 2 साल, 5 साल, 10 साल का बाद में तो फिर मरना ही है। लेकिन यहाँ भगत का मौत नहीं होगा। भगत जब तक नहीं चाहेगा तब तक परमात्मा उसको मारेगा नहीं। अपना अपना इच्छा से मौत मरेगा। जो संत रामपाल जी का जो भगत है ना, वो इच्छा से मौत होगा, इच्छा से। लेकिन किसको जीना है? भगत जी सब कुछ चाहता है कि परमात्मा यहाँ से जल्दी मेरा भक्ति करा के जल्दी यहाँ से पीछा छुटाओ। कोई नहीं रहना चाहता इस गंदे लोक में, किसी का इच्छा नहीं है। तो यहाँ वही परमात्मा बोल रहे हैं कि हंसा मत डरियो काल से, करो मेरी प्रतीत, अमर लोग पहुंचाई हो, चलो सुभौजल जीत। यहाँ परमात्मा बोल रहे हैं कि मेरे जो भक्ति मेरा दे दिया है, भक्ति तुम अपना, भक्ति में तुम डटे रहो और तुमको एक दिन यहाँ से, इस भौजल से, यानी कि इस 21 ब्रह्मांड से और ये अक्षय पुरुष से ये पार करते हुए तुमको सतलोक में पहुंचा के छोड़ूंगा। परमात्मा बोल रहा अमर लोग पहुंचाइयो, पहुंचाएंगे परमात्मा। लेकिन किसको पहुंचाएंगे? जो दाढ़ी मूछ वाला को भगवान मानेगा उसको परमात्मा पहुंचाएगा क्या? उसको नहीं पहुंचाएगा। 90% संगत ये सतलोक जाने का आत्मा नहीं है। ये त्रिकुटी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये 21 ब्रह्मांड में, यानी कि 10वां द्वार में ही ये भटकते रहेंगे। इस ब्रह्मांड में ही ये घूमते रहेंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएगा ये। क्योंकि 10वां द्वार भी एक काल ठोक के रखा है, वहां बंद करके रखा हुआ 10वां द्वार। वहां से भी निकल के नहीं भाग सकेगा ये। त्रिकुटी तो बहुत भी बात की बात है। सतलोक की तो सपना फिर सतलोक तो ले जाएगा अपना साथ संगति जुड़े हुए भाई बहनों को, परमात्मा सबको ले जाएगा। जो मर्यादा में रहेगा सबको ले जाएगा। आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं? भौजल में बहु काग
कोई कोई हंस हमार, कहे कबीर धर्मदास से उनको खेवा उतारो। धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि यहाँ तो मेरा आत्मा नजरे नहीं आता है, इक्का दुक्का है। इस भौजल में, इस काल के लोक में मेरा आत्मा इक्का दुक्का ही नजर आ रहा है, बाकी तो सब काल का पिल्ले है। काल के यानी कि काल का पिल्ले मतलब एक काग है, काग सब मतलब कौवा है सब। कोयल के बच्चे तो इसमें नजर ही नहीं आ रहा है, वो इक्का दुक्का है, सत्सेवक है, बस उसी को ले जाऊंगा सतलोक। परमात्मा वही बता रहे हैं धर्मदास जी को, यहाँ पर सत भक्ति करने वाला कोई नहीं है यहाँ। तो भौजल तो इस काल के लोक में सिर्फ परमात्मा कुछ चंद आत्माओं के लिए ही इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा आते हैं और अपने आत्मा को सत भक्ति करवा कर ले जाते हैं। तो भाई बहनों, हमारा क्या औकात है जो इस परमेश्वर का हम भक्ति कर लें, क्योंकि सब परमात्मा ने हमसे करवा रहा है, करवा लिया है ऑलरेडी, बस हम खाली रोल निभा रहे हैं और कुछ नहीं है। बस जैसा दास रोल निभा रहा है वैसे सब भाई बहन अपने अपने रोल निभा रहे हैं। तो सब परमात्मा का बस एक खेला चल रहा है और कुछ नहीं है। आगे परमात्मा लास्ट वाणी है, अविनाशी की आरती गावे सत कबीर जी, कहे कबीर सुनने निर्जन कोई न लागे तीर। परमात्मा का गुणगान तो सभी गाते हैं। अरे ब्रह्मा विष्णु भी तो जाप करते हैं। 88,000 तो शिव पुराण में लिखा है, 88,000 वर्ष तक शिव जी ने हठ योग किया था। क्या किया था वो हठ योग के? वो भी तो ध्यान लगते हैं भाई। विष्णु जी 12,000 वर्ष वो भी तप किए। किसका ध्यान करते हैं? यही परमेश्वर का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस परमेश्वर का ध्यान करते हैं, इसका। लेकिन जब परमात्मा जब उनको समझाते हैं तो फिर बकवाद करने लगते हैं। ऋषि मुनि लोगों को भी परमात्मा समझाए और परमात्मा से उलझते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है। अरे परमात्मा सत्य ज्ञान बता रहा है और तुम समझ नहीं रहे हो, उल्टा तुम उनसे उलझ रहे हो, वो परमात्मा क्या करेगा? परमात्मा ज्यादा नहीं बोलते हैं। जो समझना रहेगा, जो समझना चाहेगा उसको परमात्मा समझाएगा ना। जो समझना ही नहीं चाहेगा उसको परमात्मा क्या करेगा? उसको परमात्मा डंडा मार के तो नहीं समझाएगा ना, क्योंकि परमात्मा का काम नहीं है डंडा मार का जोर जबरदस्ती करना। क्योंकि इस काल के लोक में परमात्मा भी बंधन में है। काल ने बांध के रखा है परमात्मा को भी वचन से, इसीलिए परमात्मा वचन नहीं तोड़ेंगे। तो परमात्मा तो चाहेगा तो इस काल का लोक को 1 सेकंड में तहस नहस करके सब आत्मा को निकाल के ले जाएगा। लेकिन क्यों निकालेगा? क्योंकि इसको भी श्राप लगा हुआ है। 1 लाख इंसान को खाने का। जैसा वो हम खेती करते हैं, चावल धान लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं खाने के लिए, फिर हम उसको तोड़ते हैं, तोड़ के ला कर पका कर खाते हैं।
उसी तरह एक खेती करता है, एक खेती किया हुआ है, इंसानों का खेती किया है, ये हमको काट काट के खाता है, इंसान का भोजन करता है ये। तो भाई इसका शराब वो तो परमात्मा तोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि इसको भी तो आहार चाहिए। पर डे एक 1 लाख मानुष इसको पर डे उसको भोजन चाहिए। और इसका पूर्ति तीनों बेटा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी उत्पादन करता है और विष्णु जी पालन पोषण कर लेता है, और शंकर जी जैसा इनका गुण जो है तमोगुण, ना चाहते हुए भी भाई भाई में लड़ जाता है और एक दूसरा का हत्या कर देता है। किसका प्रेशर से? ये शिव जी का प्रेशर से। वो तो बैठा हुआ है लाखों किलोमीटर में, लेकिन उसका असर इस पृथ्वी में भी उसका असर है, पाताल में भी उसका असर है, स्वर्गलोक में भी उसका असर है। उसका वो प्रेशर से हम निकालते हैं तलवार और अपने भाई का पेट में घुसा के मार देते हैं, क्योंकि भाई इसको भोजन चाहिए। तो उसका प्रेशर से होता है हत्या। हम शिव जी का प्रेशर से करते हैं सब, और फिर भी हम उसका भक्ति करते हैं, अपना अपना गाड़ी में लिखा हुआ रहता है महाकाल। अरे महाकाल लिखा हुआ क्या? महाकाल कोई भगवान है क्या? काल मतलब क्या? इंसान को मारने वाला। और उसको अपना गाड़ी में, देखो मूर्खता है लोगों का, अपना गाड़ी में आगे लिखता है महाकाल। अरे तुम्हारा महाकाल करेगा वो। भाई बहनों, यहाँ पर कोई सुखी नहीं है। यहाँ इस काल के लोग में ना तो अपना भगवान पर विश्वास है। ये अगर भगवान पर विश्वास नहीं होता ना, एक भी इंसान को देख लो जो अपना पैर में, गला में, हाथ में ताबीज नहीं बांधता होगा, काला फीता नहीं बांधता होगा। सब काला फीता बांध देता है, कोई पैर में घुमा के बांधता है, कोई हाथ में बना, कोई गला में बांधता है। क्यों बांधता है भाई? तुमको कौन सा नजर लग जाएगा? कौन तुमको नजर लगाने वाला है? तो यहाँ पर भगवान को भी ये फेल कर दिया है अपने आप को सिद्ध करके। अरे भगवान का जब आप भक्ति कर रहे हो तो आपको नजर तो लगना ही नहीं चाहिए, फिर आपको कैसे नजर लग रहा है? भाई बहनों, ये जब तक कुल परमेश्वर का, जब तक इसके शरण में नहीं आएगा ना, वो भय खत्म नहीं होगा। ये भय खत्म करने वाला ये है निर्विकार निर्भय परमात्मा। ये परमेश्वर के शरण से आए बिना निर्भय नहीं हो सकता। चाहे कोई राष्ट्रपति क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको डर है। लेकिन जो सत्सेवक है, जो इनके जो आत्मा है, जो भक्ति कर रहे हैं इस पृथ्वी में, उसको कोई चीज का डर नहीं है। वो निर्भय है, निर्भय। मेरा परमात्मा निर्विकार निर्भय है, तो उसका आत्मा भी निर्भय है। ये है परमेश्वर का गुण। और इसका शरण में जो रहेगा वो किसी से नहीं डरेगा, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो। सब दो कौड़ी का इंसान है, सब दो कौड़ी का इंसान है। चाहे वो देवता हो, चाहे वो यहाँ का राष्ट्रपति हो, चाहे पूरा पृथ्वी का शासन करने वाला हो, तो दो कौड़ी का इंसान है, दो कौड़ी का। ये भगत का सामने कुछ नहीं। अरे जब देवी देवता ये नाखून का बराबर नहीं है, तो यहाँ का पृथ्वी का तो बातें छोड़ो।
राजा महाराजों का। ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। इनका जो भक्ति करेगा ना तो सदा सदा के लिए यहां से छुटकारा, यानी कि ऐसा स्थान पहुंचा देगा परमात्मा जहां सुख ही सुख है। वहां कोई कर्म नहीं, वहां कोई मतलब वहां पर न तो मरण है न कर्म है, वहां सिर्फ आजादी आजादी है। वहां खाली खेलो कूदो, ऐश करो, नाचो गाओ, फिल्म देखो, सब करो। वहां पर वो जगह है, वो आजादी है। तो भाई वहां रहने, वहां ना जाने का सोचना चाहिए जहां पर कोई कर्म ही नहीं हो, जहां पर कोई खाने के लिए कोई कर्म करना ना पड़े। और यहाँ पर एक रोटी के लिए इंसान तरस तरस के मर रहा है। अब शरीर भी है तो कोई अंधा है, किसी को अंधा बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया, किसी का दोनों हाथ नहीं है, किसी का दोनों पैर नहीं है। ऐसा ये भिखारी लोक में है। फिर भी हम आस्था जमाए बैठे हैं और 2 साल जी ले। और यहाँ 80 साल का बूढ़ा भी सोचता है कि और 2 साल जी ले, और 2 साल जी ले। उसका वो तृप्त नहीं जाता है, उसको या जीने का उसको यहाँ पर लगा हुआ है। क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। भाई बहनों, अगर आप मरना नहीं चाहते हो ना, अमर होना चाहते हो ना, तो संत रामपाल जी का भगत बन जाओ, इनका सत्संग सुनना चालू कर दो। या तो 2028 में तो मरना पक्का है, बचाएगा ये और ऐसा स्थान में ले जाएगा जहां जन्म मरण का रोग से सदा सदा के लिए मुक्त है। जो भाई बहन को मरना नहीं चाहता है तो भाई इनका भक्ति करे और सदा सदा के लिए वहां पर जन्म मरण का रोग से समाप्त। और वहां कोई कर्म भी नहीं है, ऐसा पृथ्वी है वहां, किसी का जैसा पृथ्वी है। वहां पर भी आपका ऐसे परिवार बनेगा जैसा यहाँ पर बना है आपका। और वहां पर आपको बनी बनाया भोजन मिलेगा, बनी बनाया गाड़ी मिलेगा घूमने के लिए, और घूमने स्थान भी एक से एक मिल जाएगा वहां पर। सब चीज फ्री, जैसा होटल में खाते हैं ना, बजाते हैं बेल, तुरंत आ जाता है सबर आ जाता है, बोलता है ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ। खाते हो, हाथ धोते हो, प्लेट ले जाता है, नौकर ले जाता है। वहां पर ऐसा ये जो 4 मुक्ति जो है ना, ये स्वर्गलोक में, महास्वर्ग में, वो 4 मुक्ति आपका चरणों में रहेगा वहां सतलोक में। और 4 मुक्ति वो आपका चरणों में पड़े रहेगा। तो वो सदा सदा के लिए है। और ये कुछ दिन के लिए है। यहाँ से हल्का भक्ति करके गया और वहां जाके नाश करके आ गया, बस आपका फिर गधा बन के फिर यहाँ पर। ये स्थिति है भाई बहनों, थोड़ा सा इस ध्यान दो। इस परमेश्वर है ये संत रामपाल जी, कोई आम इंसान इसको मत सोचना, तो बहुत पछताओगे। तो संत रामपाल जी कोई आम इंसान नहीं है, स्वयं इस सृष्टि करके आए। ये अल्लाह है, अल्लाह। ये नबी है, नबी। ये आखिरी पैगंबर है, आखिरी पैगंबर। ध्यान से देख लो भाई बहनों, और सत्संग सुनना चालू कर दो आधा 1 घंटा। और आपको अगर इनका सत्संग से अगर नहीं आप तृप्त हो जाओगे तो दास को बताना फिर, क्योंकि ये चारों वेद गीता के अनुसार भक्ति करवाते हैं। और आपको प्रमाण भी दिया जाएगा। कोई भी सत्संग में आप सुनिएगा, आपको वेद और चारों वेद और गीता के अनुसार आपको वहां पर श्लोक का साथ साथ बताया जाएगा। इस ब्रह्मा विष्णु का विषय में आपको बताया जाएगा। अल्लाह, ये सारे जो धर्म है, धर्म के विषय में बताया जाएगा आपको। ये कितना बड़ा भगवान है।
और ये काल कौन है, यहाँ का राजा कौन है इस ब्रह्मांड का, और ये किस तरह इंसानों को ठग रहा है। ये जब तक इनका शरण में आप आकर सृष्टि रचना नहीं देखोगे, तब तक भाई बहनों मनुष्य जन्म अगर आपका मिला है इस पिछली पीढ़ी में, यही परमेश्वर दिया है, अगर इसका शरण में अगर नहीं हो तो आपका ये जीवन बर्बाद है, कोई फायदा नहीं है जीवन फिर आपका, यूजलेस, आपका ये जीवन बेकार है भाई बहनों, बेकार है। अगर आपको इसका शरण नहीं मिला तो भाई बहनों दया मालिक की, एक छोटा सा सबक था, मालिक की दया से मालिक ने करवाया, कोई रात से कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करना चाहता। पंडित छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।